हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा है हेलो एरिन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें सबसे पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हमने लेक्चर नंबर 15 में जनरली ये बात किया है कि क्यों नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एरिन्स नहीं देती हैं, तथा कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया देती हैं, जिनके बारे में हमने देखा हुआ है। इस सेक्शन में हम जो हेलो एरिन्स की जो अभिक्रिया है, टोटल 3 प्रकार की अभिक्रिया हेलो एरिन्स भी देते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। दूसरा जो अभिक्रिया है वो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, या जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जो हेलो एरिन्स होते हैं, बेंजीन की तरह सामान्य इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जैसे हैलोजन मतलब हैलोजन का जुड़ना, नाइट्रोकरण NO2 का जुड़ना, सल्फोनेशन SO3H का जुड़ना, तथा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एवं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रियाएं देती हैं। ये क्लास 11th में अब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बेंजीन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया के बारे में हमने वहाँ पे देखा हुआ है। तो जो हेलो एरिन्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया देती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हैलोजिनेशन हो गया, नाइट्रोकरण हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रियाएँ हो गई। हैलोजन परमाणु के आंशिक निष्क्रिय होते हुए भी इसका ऑर्थो तथा पैरा निर्देशकारी प्रभाव जो होता है, उसकी वजह से हैलोजन्स जो हेलो एरिन्स होते हैं वो ऑर्थो। तो जो हेलो एरिन्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है। तो आपको पता है कि क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से ये मतलब लोन पेयर मतलब निगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या होना, ज़्यादा होना। तो अगर यहाँ पे निगेटिव आवेश है तो यहाँ इस वाले कार्बन पे कैसा आवेश होगा, पॉजिटिव आवेश होगा, जिस वजह से ये वाला बंध किधर टूटेगा, नीचे की तरफ ये टूटेगा। तो जब ये बंध नीचे की तरफ टूटेगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आवेश आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, एक निगेटिव। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा वो इस प्रकार मिलेगा, बेंजीन रिंग, और यहाँ का जो पॉजिटिव है वो क्लोरीन क्या करेगा, ले लेगा, तो डबल बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन पे पॉजिटिव आवेश आएगा, क्योंकि लोन पेयर जिस पे है वो क्या करेगा, यहाँ के चार्ज को क्या करेगा, आपस एकोमोडेट करेगा। तो यहाँ पे हैलोजन लिख लीजिए या क्लोरीन लिख लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव आवेश होगा। बाकी बंद को आप ऐसे ही पढ़ने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हैलोजन की जगह पे, क्लोरीन की जगह पे हम हैलोजन लेंगे, कोई भी जनरल हैलोजन लेके हम हैलोजन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैलोजन पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर निगेटिव आवेश है तो ये वाला बंद किधर टूटेगा, नीचे की तरफ टूटेगा, क्योंकि निगेटिव के जस्ट बगल में पॉजिटिव चार्ज ही क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ से अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि ये डबल बॉन्ड हैलोजन पे क्या, पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव, और ये बंद जब इधर टूटा तो यहाँ पे पॉजिटिव आने से यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा, और जो निगेटिव आवेश है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, निगेटिव की वजह से जो ये वाला बंद आप ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे बनाए रहेंगे। फिर निगेटिव की वजह से ये वाला बंद किधर टूटेगा, ऊपर की तरफ टूटेगा, और जब ये बंद ऊपर की तरफ टूटेगा तो इस वाले कार्बन पे क्या, पॉजिटिव आवेश आएगा, तथा इस वाले कार्बन पे निगेटिव आवेश आएगा। तो जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार होगा, डबल बॉन्ड। अब ये निगेटिव पॉजिटिव में डबल बॉन्ड, और निगेटिव आवेश कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये डबल बॉन्ड है, हैलोजन पे क्या है, पॉजिटिव आवेश है। अगले स्टेप में क्या होगा कि आपको पता है यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो जो ये डबल बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, टूटेगा, और जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो जो अगला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो इस प्रकार मिलेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। आप देख सकते हो ये निगेटिव और ये बंद ऊपर टूटा तो पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव में डबल बॉन्ड, और हैलोजन पे पहले से क्या था, ये डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड बचा, और जब ये ऊपर की तरफ टूटा तो पहले से एक पॉजिटिव और यहाँ से एक निगेटिव आने की वजह से पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया। तो जिस कंपाउंड से हम चले थे वही वाला कंपाउंड हमको क्या हो गया, मिल गया। तो ये हेलो एरिन्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो हमको ये बताती है कि हैलोजन हेलो एरिन्स में करता क्या है। तो आप देखोगे कि जो हैलोजन है हेलो एरिन्स में वो बेंजीन रिंग में
ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे क्या करता है, निगेटिव आवेश जनरेट करता है। और निगेटिव आवेश जनरेट करने का मतलब यह है कि जो हैलोजन्स होते हैं वो बेंजीन रिंग के ऑर्थो आपको पता है कि ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन के बारे में आपको पता है कि अगर मान लीजिए हैलोजन है, कोई भी हैलोजन है यहाँ पे, तो ये ऑर्थो पोजीशन होते हैं, ये ऑर्थो, ये भी क्या है ऑर्थो, और ये वाला पोजीशन क्या है पैरा। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसा आवेश मिलेगा, निगेटिव आवेश आने का मतलब यह है कि कोई भी तत्व के ऊपर अगर निगेटिव आवेश आया है, इसका मतलब यह है कि उस तत्व को इलेक्ट्रॉन कहीं से मिला हुआ है। निगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कहीं से मिला है उसको, और पॉजिटिव मतलब क्या, उससे इलेक्ट्रॉन लिया गया है। तो यदि हैलोजन बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उस पर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव। जो न्यूक्लियोफाइल होता है उस पर निगेटिव आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उस पर पॉजिटिव आवेश होता है। तो यदि हैलोजन बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे निगेटिव आवेश बनाता है तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके बेंजीन के या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है, या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा, या तो कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी हैलो एरिन्स कंपाउंड में जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो पक्का वो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और या तो पैरा पोजीशन पे, क्योंकि जो हैलोजन है वो बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। तथा मेटा पोजीशन आप देखोगे, मेटा पोजीशन पे कोई आवेश नहीं आया है। तो इसका मतलब यदि किसी हैलो एरीन या बेंजीन से हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और उस पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और यदि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो न्यूक्लियोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे पहले से ही क्या है, ऑलरेडी निगेटिव आवेश है। ऑर्थो और पैरा पे क्या है, निगेटिव आवेश है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो मेटा पोजीशन पर अटैक करते हैं, और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करता है, अटैक करता है। अच्छा, किसी हेलो एरीन कंपाउंड में आप देख सकते हो, जैसे ये यौगिक मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या हैलोजन, तो यहाँ पे निगेटिव आवेश आता है ऑर्थो पे, और पैरा पे क्या आता है, निगेटिव। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ऑर्थो पे अटैक करे या तो पैरा पे जाके अटैक करे। ये हैलोजन, जो हैलोजन्स होते हैं इनको हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या कहते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब ये है कि जो हैलोजन्स बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है वो बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे क्या है, हैलोजन। तो जो हैलोजन्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेरिजन में हमेशा क्या होती है, ज़्यादा। तो यहाँ पे -I इफेक्ट भी है कि हैलोजन क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता भी है और लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट भी करता है। तो मेजरली क्या होता है कि जो -I इफेक्ट इसमें क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। मतलब जब किसी बेंजीन रिंग से हैलोजन जुड़ा है तो उस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जनरली खींचता ही है, लेकिन लोन पेयर की वजह से जो इसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहाँ पे हमेशा क्या होगा, निगेटिव आवेश जनरेट होगा, जिस वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमको कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला अभिक्रिया क्या है, हैलोजन। मैंने आपको बताया है कि जो हैलो एरीन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, जैसे हैलोजनन हो गया, नाइट्रोकरण हो गया, सल्फोनेशन हो गया तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैलोजनन। इसमें क्लोरोबेंजीन पे क्लोरीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3, ये क्या है, कैटलिस्ट का कार्य करता है, निर्जल AlCl3। तो आपको पता है कि जो Cl2 है वो क्या देता है, Cl+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, और जो Cl+ इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा। यहाँ पे दोनों ऑर्थो पोजीशन कैसे हैं, एक ही जैसे हैं, इसलिए किसी एक जगह पे आप क्या करेंगे, किसी एक ऑर्थो पोजीशन पे आप हैलोजन को जोड़ें। तो पहले केस में पैरा पे क्लोरीन जुड़ गया और दूसरे केस में ऑर्थो वाले पोजीशन पे क्लोरीन क्या हो गया, आपका जुड़ गया है। तो देखिए अब दो प्रोडक्ट बनते हैं हमेशा जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक पैरा प्रोडक्ट और दूसरा ऑर्थो प्रोडक्ट। हमेशा जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मुख्य होगा, ये ज़्यादा अमाउंट में बनता है, क्योंकि ये जो पैरा कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। जैसे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो पैरा वाला,
बिल्कुल इसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर इसके क्रिस्टल में फिट करोगे तो बिल्कुल इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिट बैठेगा। या ऐसे कहिए कि ड्यू टू सिमेट्री हमेशा क्या होगा, मुख्य प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, मुख्य होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया में। ठीक है, ये सिमेट्री की वजह से, या ऐसे कहिए कि सिमेट्री का मतलब हो गया मतलब समानता की वजह से, या ऐसे कहिए कि क्रिस्टल की आपस में पैकिंग क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होगी, जिस वजह से जो पैरा प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या होगा, मुख्य होगा। या ड्यू टू सिमेट्री पैरा प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर देन ऑर्थो प्रोडक्ट। पहला क्या था, हेलोजनन। दूसरा हमको पढ़ना है नाइट्रोकरण। तो दूसरी अभिक्रिया जो है वो है नाइट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोकरण या नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का जो रिएजेंट है वो नाइट्रिक एसिड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है नाइट्रेशन का रिएजेंट, और ये दोनों मिलके NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, जनरेट करता है। तो अब देखिए जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है वो क्लोरोबेंजीन के या तो ये इलेक्ट्रोफाइल है तो या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे, पैरा प्रोडक्ट, और फिर वहाँ पे क्या कर देंगे, ऑर्थो वाले पोजीशन पे NO2 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और आपको पता है कि हमेशा जो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, पैरा वाला होगा, और ये वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ये अल्प मात्रा में बनेगा और ये वाला मेजरली बनेगा। तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का जो रिएजेंट है वो क्लोरोबेंजीन या कोई भी हेलो एरिन्स के साथ किसी भी हेलो एरिन्स को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप हीट करते हो तो यहाँ पे जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक और उसको हीट करने से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो होता है SO3H प्लस। और SO3H क्या होगा, अब या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और या तो पैरा पोजीशन पे। तो सबसे पहले SO3H पैरा पोजीशन पे और उसके बाद SO3H ऑर्थो पोजीशन पे। जो पैरा प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मेजर होगा, और जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया इस चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं चौथी प्रकार की अभिक्रिया है ये, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया सबसे इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया इस चैप्टर का। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभिक्रिया है वो है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, और ये दो प्रकार की है। तो देखिए सबसे पहले, बाद में नाम की बात करेंगे, मतलब अभिक्रिया का नाम तो क्या है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, लेकिन दो प्रकार की होती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। सबसे पहले है क्लोरोबेंजीन के साथ मिथाइल क्लोराइड CH3Cl निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3 जो होता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो क्या करता है, CH3Cl में से CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, जनरेट करता है। और आपको पता है कि यदि CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है तो अब ये CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल या तो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा। तो एक बार पैरा पोजीशन पे CH3 जुड़ जाता है और एक बार क्या पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ जाता है, CH3 जाके जुड़ जाता है। तो देखिए इस अभिक्रिया में होता क्या है, CH3 क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, तो एक एल्काइल का क्या होना, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ना। तो ये वाली जो अभिक्रिया है वो कहलाती है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन।